तो हमने इससे पहले 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हाथ के, जैसे टेक्सचर, फ्लेक्सिबिलिटी, कंसिस्टेंसी और कलर। फिर हम हेल्थ के हिसाब से एक बहुत इम्पॉर्टेंट हाथ का कैरेक्टर रहता है नेल्स। वैसे देखा जाए तो नेल्स बहुत ही सिंपल है पहचानने में, लेकिन उनमें 3 क्वालिटीज़ दिखते हैं। एक जो है वो स्क्वायर नेल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे स्क्वायर 100% कंप्लीट स्क्वायर नहीं, लेकिन वो स्क्वायर टाइप दिख रहा है, तो ये स्क्वायर नेल है, वो हेल्दी होने का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, स्क्वायर नेल। दूसरा है इलोंगेटेड नेल, जिसका लंबाई ज़्यादा होती है लेकिन वो ब्रेड्थ जो रहती है वो छोटी हो जाती है, तो ये ऐसे रहता है आयताकृति, आयत, तो इसको इलोंगेटेड नेल बोल सकते हैं। तो ये मेन डिफ्रेंशिएशन है। और एक नेल रहता है नैरो नेल, जिसका ये जो लंबाई रहती है वो छोटी रहती है, लेकिन वो ब्रेड्थ वाइज बहुत बड़ा रहता है। तो ये 3 नेल्स रहते हैं। इसमें ये ब्रॉड नेल सबसे अच्छा है, हेल्थ वाइज व्यक्ति एकदम परफेक्ट रहता है। फिर स्वभाव के हिसाब से खुले मन वाला, सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने वाला ये नेल है। नेल्स के इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसका कलर और टेक्सचर, जो हमने देखा नॉर्मल हैंड हम जब देख रहे हैं उसमें हमने कलर और टेक्सचर देखा, उसी का उपयोग नेल्स को हम जब एग्ज़ाम कर रहे हैं, नाखूनों को एग्ज़ाम कर रहे हैं, उसका उपयोग करना है, प्रयोग करना है। जैसे नेल का टेक्सचर, जैसे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने ये नेल के ऊपर ऐसे हाथ घुमाया तो हमको एकदम वो प्लेन और सॉफ्ट दिख गया। द टेक्सचर ऑफ द नेल इज़ गुड, सॉफ्ट, फाइन। एंड इसका कलर अगर पिंक हो तो इट इज़ वेरी गुड साइन विच इज़ इंडिकेटिंग गुड हेल्थ एंड गुड माइंड। अभी इससे थोड़ा सा आगे हम जाते हैं, ये इलोंगेटेड नेल, जिसका ब्रेड्थ छोटा होता है लेकिन लंबाई ज़्यादा रहती है, समझ रहे हैं? तो ये नेल इट इज़ अ इंडिकेशन ऑफ अनहेल्दी पर्सन। अभी ऐसा नेल देख के आप उस व्यक्ति को ऐसा बोलेंगे कि तुम अनहेल्दी हो, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। दिस इज़ द इंडिकेशन दैट द पर्सन इज़ प्रोन टू डिसीज़। अगर उसके हाथ में अगर निगेटिव साइंस है विच आर इंडिकेटिंग ही मे बी इल ड्यू टू सम disease, the elongated nail is going to tell us that the disease will go in a grave condition. And if this type of nail is present, then his body will support for curing, for healing. So these are 2 important nails. ये वाला नेल है जो एकदम बहुत ब्रेड्थ में जो है ना बड़ा है, लेकिन लंबाई में बहुत छोटा है। हेल्थ वाइज इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वी कैन से एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, डेंजरसली स्ट्रॉन्ग। डेंजरस शब्द इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ऐसे नाखून वाला व्यक्ति बहुत वायलेंट हो सकता है। थोड़ा सा भी उसका स्टिमुलस मिल जाए वो प्रोवोक हो सकता है, वायलेंट हो सकता है। फिर मैं वही बात कहता हूँ जो मैंने पहले कही कि अगर ऐसा नेल देख के आप किसी को बोलेंगे कि तुम बहुत ही झगड़ालू व्यक्ति हो, तो सच में झगड़ा हो जाएगा। तो कैसे उसको हम इवेल्युएट करेंगे? ऐसा नाखून है, हाथ का टेक्सचर जो है वो बहुत कोर्स टेक्सचर है, हाथ का कलर बहुत रेड है, मस्तक रेशा टॉर्टस है और फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत स्टीफ हैंड है, एक्स्ट्रा स्टीफ हैंड है और कंसिस्टेंसी बहुत हार्ड है। ये सब मिला के अगर उस व्यक्ति में दिख रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये बहुत ही वायलेंट व्यक्ति है, थोड़ी सी चीज़ों से वो प्रोवोक हो सकता है। लेकिन सिर्फ ऐसे नेल्स हमको बताते हैं कि ये बहुत एनालिटिक व्यक्ति है। अगर बाकी चीज़ें नहीं है, सिर्फ ऐसे नेल्स हमको नज़र आ रहे हैं, तो वो बहुत एनालिसिस करेगा, हर चीज़ के अंदर घुसेगा, कोई चीज़ ऊपर ऊपर से नहीं देखेगा। लेकिन वो एनालिसिस कभी कभी एनोइंग हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा एनोइंग हो जाता है। तो ऐसे नेल्स एनोइंग एनालिसिस इंडिकेट करते हैं। अगर बाकी के कैरेक्टर्स इसको सपोर्ट करेंगे तो वो एनोइंग हो जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो ये सिर्फ
एनालिटिक माइंड दिखाएगा। और ये वाला नेल, इसको पहचानने के लिए आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस नेल का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, सिर्फ ये छोटा है बस। छोटा होना यही इसका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है। ऐसे नेल्स मोस्ट ऑफ द हार्ट डिसीज़ जिनको होता है या होने वाला है उस व्यक्ति में दिखते हैं। तो अभी किसी का नाखून बहुत छोटा हो तो उसको जाके मत बोलिए तुमको हार्ट डिसीज़ होने वाला है, शायद आपके बोलने से वो हार्ट अटैक आ जाएगा। तो पहले का प्रैक्टिस तो ये करना है कि जिसको हार्ट अटैक आ गया है, ऑलरेडी उसको हार्ट डिसीज़ है, ऐसे 25-30 व्यक्ति को मिलना है, उनसे बातें करनी है, कंफर्म करना है कि उनको हार्ट अटैक आया था, और फिर रिवर्स स्टडी करना है कि उनके नाखून देखने हैं तो कितने लोगों में वो छोटे नाखून दिखते हैं या फिर इलोंगेटेड नाखून जो अनहेल्दीनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये देखते हैं। इस टाइप का स्टडी आपको करना है। ये नहीं कि नाखून देखा और हार्ट डिजीज़ बोल दिया, ये बहुत डेंजर हो सकता है। दूसरी चीज़ टेक्सचर। सो टेक्सचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको मेडिकल लैंग्वेज में बताता हूँ। जो नेल्स रहते हैं उसके नीचे जो स्किन है वो बहुत सेंसिटिव रहती है, उसमें जो नर्व्स रहते हैं वो सबसे सेंसिटिव नर्व्स है। इसीलिए ना हमारा नाखून अगर गलत तरह से कट गया तो बहुत दुखता है, क्योंकि वहाँ की नर्व्स बहुत ही सेंसिटिव होती है। दे आर डायरेक्टली रिलेटेड विद ब्रेन। अगर ये नाखून का टेक्सचर जैसे मैंने दिखाया कि ऐसे हाथ रखा और उसके ऊपर ऐसे ये किया, तो हमको अगर प्लेन लग रहा है तो द टेक्सचर इज़ सॉफ्ट। अगर उसमें ऐसे ऊपर नीचे ओबड़ धाबड़ दिख रहा है, रीजेस बोलते हैं, उभरा हुआ भाग फिर नीचे जाने वाला, तो उसके ब्रेन पे बहुत सारा स्ट्रेस है। स्ट्रेस की वजह से ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्ट्रेस होगा, ज़्यादा सोच विचार करेगा। इसका कारण कोई भी हो सकता है, कोई डिसीज़ हो सकता है, कोई टेंशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके कारण ज़्यादा सोच विचार करने की वजह से यहाँ पे प्रेशर आएगा और उसका रिफ्लेक्शन हमको नाखूनों के रीजेस में दिखेगा। सो कोई भी व्यक्ति के हाथ में ऐसे रीजेस है तो आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि एक तो इसका ब्लड प्रेशर बढ़ने वाला है या बढ़ रहा है, इसका ब्रेन या उसका मन बहुत सारे टेंशन में है, ये आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो। और दिस इज़ आल्सो अ प्रोग्नोस्टिक साइन। किसी के व्यक्ति में अंदर कोई डिसीज़ चल रहा है, वो अभी ठीक हो रहा है, तो जैसे जैसे वो डिसीज़ पीक लेवल पे होगा तो ये रीजेस हमको बहुत सारी नज़र आएंगी, और वो अंदर से ठीक हो रहा है मेडिसिन लेके तो ये प्लेन हो रहा है, एकदम टेक्सचर सॉफ्ट हो रहा है। रीजेस चली जाती है, आती है, चली जाती, जैसे डिसीज़ अंदर से ठीक हो रहा है, ऊपर से वो रीजेस प्लेन हो जाती है, टेक्सचर सॉफ्ट हो जाता है। तो इट इज़ एन इंडिकेशन फॉर प्रोग्नोसिस ऑफ द डिसीज़। कोई भी इसको ईजिली यूज़ कर सकता है।